आज सुबह से हमने इस घर में हो रही बातें सुनी है। जिया की कैप्टेंसी शुरू से ही इस घर में सुर्खियों में चल रही है। इस घर में चल रही जिया की कैप्टेंसी से जुड़े डिसीजंस, उनका हर फैसला, उनके ड्यूटी डिविजन्स, उनका रवैया, हर चीज पर घर वालों के ढेर सारे ओपिनियंस हैं और ये बात हम सब जानते हैं। लिविंग एरिया में आपके सामने एक बजर रखा है। ये बजर है बजर ऑफ कंप्लेंट। अब अगर आपको जिया से और उनकी कैप्टेंसी से कुछ भी शिकायत है तो आपके पास पूरा मौका है कि आप अपने मन की बात घर के सामने रखें। यह बजर आज समय समय पर एक्टिवेट होगा। हर बार बजर की आवाज आने पर आप सभी लिविंग एरिया में सोफा पर एकत्रित हो जाएंगे। इसके बाद जो भी सदस्य सबसे पहले आगे आकर बजर बजाता है उसे कैप्टन जिया और उनकी कैप्टेंसी से जो भी शिकायत है वो उसे बोल सकते हैं। वो जिया और उनकी कैप्टेंसी पर कुछ भी इल्जाम लगा सकता है, लेकिन हर बार बजर बजाने वाला सदस्य सबसे पहले सामने आकर अपना एक मनपसंद जूरी मेंबर चुनेगा। इसके बाद जिया अपना एक मनपसंद जूरी मेंबर चुनेंगी। इसके बाद इल्जाम लगाने वाला सदस्य अपनी बातें कहनी शुरू कर सकता है। जिया और उनके सपोर्टर्स कही जा रही बातों को काउंटर करने के लिए जो भी कहना चाहें वो भी कह सकते हैं। आपके पास अगला बजर बजने तक का वक्त होगा अपनी बातें कहने का, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने का। जूरी क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन किसी पक्ष की तरफ से कुछ नहीं बोलेगी। दूसरे बजर के बाद जूरी अपना फैसला बताएगी कि उन्हें क्या लगता है कि जिया पर लगाया इल्जाम और शिकायत सही है या नहीं, कि जिया सही है या उन पर इल्जाम लगाने वाला सदस्य। यह कार्य इसी तरह राउंड्स में होगा। हर राउंड में इसी तरह पहले जूरी चुनी जाएगी और फिर आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे। अगला बजर बजते ही जिया की पहली कार्रवाई शुरू होगी। Basically, anyone has a complaint. Challenge her captaincy about some complaint that they have. They have to present it. But before that, they have to choose a jury person on their side or whatever to sit here and be the judge. And then she gets to choose one from her side to sit here and be the judge. After their argument, then she gets to give her argument, and then they're supposed to judge. And generally, you can ask questions in between. देगा वो अपनी जूरी चूज करेगी और वो जो उसके सपोर्टर्स हैं वो काउंटर कर सकते हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं वो नहीं एक जूरी ही आपस में करेंगे, सब सपोर्टर्स नहीं बोला सपोर्टर्स। मैं अपनी जूरी चुनूंगी पूजा मैम को। और जिया की कैप्टेंसी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस दिन से अभिषेक तो उसकी जी सर। सबसे पहले आपको बजर प्रेस करना है, ये बताने के लिए कि आप शिकायत करने वाली हैं। मुझे जिया की कैप्टेंसी की शिकायत करनी है और अपनी तरफ से मैं जूरी चुनूंगी पूजा मैम को। मेरी तरफ से जूरी है अभिषेक। तो मेरी शिकायत उसी दिन से जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने जिया को
इस घर के कंटेस्टेंट्स में से काफी इनएक्टिव, लेस ओपिनियनेटेड देखा है। वो खुलकर अपनी बातें, अपने थॉट्स और अपनी भावनाएं कभी जताती नहीं थी। मुझे काफी फेक लगी वो शुरुआत से, और उनके अंदर काफी कुछ भरा था जो व्यक्त होता नहीं था। तो बड़े बड़े बास्केट उन्होंने सदस्यों के हिसाब से बांटे थे, ना कि अपने कार्य के हिसाब से जो उनको दिया गया था। और उसने लोगों की जो गलती थी ढूंढने की कि कितने नियम का उल्लंघन किया गया है, उसमें भी अपना सही दिमाग नहीं चलाया। वो पहली चीज थी जहां मुझे मैसिव ऑब्जेक्शन था, और उस वजह से एक इनोसेंट इंसान को, जिसने इतने उल्लंघन किए भी नहीं कि वो जेल जाने के काबिल हो, फिर भी उसे अंदर जेल में डाला। और दोस्तों की तरफ बायस्ड रहने का इसका परसेप्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपने मॉरल ग्राउंड्स और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी भूल जाती है। I mean, काफी लोग इस बात से शायद सहमत हो, अगर घर के अंदर नहीं तो बाहर भी, कि सबसे बड़ा उल्लंघन जो इंसानियत के नाते किसी ने किया है वो जैड ने किया था। लेकिन उस इंसान को और उसकी हरकतों को पूरे सपोर्ट देते हुए, वो उसे डिफेंड करते हुए एक इनोसेंट इंसान को जेल भेजने की कगार में आ गई, और उसने वैसा किया भी। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि पूरी रात एक इनोसेंट इंसान को जेल में गुजारनी पड़ी, जिसके मैं पूरी तरह खिलाफ थी। फिर आई टास्क की बात, तो टास्क में भी जिया मुझे लगता है बहुत प्रिविलेज्ड है, क्योंकि इस घर में वैसे कंटेस्टेंट्स फिलहाल नहीं हैं जैसे मैंने पिछले सीजन्स में देखे हैं, कि किस हद तक लोग जाते हैं, मुंह पर फेंकते हैं, वो भी रॉ, बिना पानी के डाइल्यूजन के जैसे, और मिर्चियों के भपके आंखों के ऊपर मारते हैं। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा, एक एक कंटेस्टेंट्स बेचारे हफ्तों तक बीमार हो जाते हैं और आंख तक नहीं खोल पाते, ऐसे मैंने सिनेरियोज देखे। वैसा कोई सिनेरियो जिया के सामने नहीं आया, तो वो टास्क उसके लिए बहुत इजी पड़ गया था। और वहां मुझे लगता है कि वहां भी उसका पोटेंशियल दिखकर नहीं आया है। उसके बाद भी आज के डिसीजन में उसने मॉरल ग्राउंड और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पूरी तरह से शट करके अपनी लीडरशिप को सेल्फ सेंटर्ड और फेवरेटिज्म और बायस्ड नेचर के ऊपर चलाने की कोशिश की है। आज मेरी फीलिंग भी उसने एक सेकंड के लिए नहीं समझी कि मेरे साथ जिसने इस हद तक बदसलूकी की है, उस इंसान का मैं इतने दिन तक खाना बना भी रही हूँ। लेकिन आज मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मुझे उनका वो बर्ताव दोहराता हुआ दिखाई दिया, और उनकी जो मांगी गई माफी थी वो निहायती झूठी थी, फेक थी और बनावटी थी, क्योंकि उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो वही इंटैक्ट है। तो माफी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब आप कुछ गलती करते हो और उसे वापस दोहराते हो और माफी मांगते हो, वापस दोहराते हो, तो उस माफी का सिग्निफिकेंस, उसकी कीमत 0 के बराबर हो जाती है। और रही बात तो खाना बनाने की, उसने एक फॉल्स नरेटिवली ये कहा कि बेबी का आधा काम कर रही है, आधा छोड़ रही है, तो वो ना ही करे, जबकि लंच का 98% काम मैं कर चुकी हूँ, और बस 4 रोटियां जो 4% काम में आती हैं या 10% में आती है, उसको वो बोला जाता है कि अरे ये आधा काम छोड़ रही है। और फॉल्स नरेटिवली मेरी इमेज वहां पर खराब करने की, डिफेमेशन करने की उसने एक कोशिश की है, और अपने फेवरेटिज्म के लिए ही, क्योंकि ऑफ कोर्स तो जो जिया के सपोर्टर्स हैं वो किससे सवाल पूछेंगे? सपोर्टर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं, सिर्फ जूरी कॉन्वर्सेशन है। वो काम है आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पर आपने बात करी कि वो साइलेंट रही, पहले 3 हफ्ते इनएक्टिव रही, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस थी। मे बी उसको टाइम लगा इस चीज में एडजस्ट होने के लिए। एंड जब बात है कैप्टनसी की, तो शायद हम भी यही चाहते थे कि वो कैप्टन बने, ताकि उसका एक लीडरशिप क्वालिटी। हाँ जी सर। साफ साफ कहा गया था कि जो सदस्य जिया के सपोर्ट में बोलना चाहते हैं, उनके पक्ष में बोलना चाहते हैं, वो अपनी बात सामने रख सकते हैं। जो इल्जाम लगा रहा है उसके सपोर्ट में कुछ बोलना चाहते हैं, वो भी बोल सकते हैं। जूरी क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन बाकी लोग सपोर्टर्स के हिसाब से अपनी बातें सामने रख सकते हैं। रखेंगे, आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है। एग्जैक्टली। मुझे तो आप जिया के सपोर्ट में बोलना चाहते हैं? मुझे आपकी एक टर्म से प्रॉब्लम है, जो आपने बोला कि उसके फ्रेंड्स का फेवरिज्म। जी। तो जो आपको लगता है वो जो रैंकिंग अंदर दी गई थी, जिसके हिसाब से बास्केट बांटे गए थे, तो मैं अपने पहले मेरा और मैं दूसरा पहले टॉप पे रैंकिंग्स की पकड़ता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम्स है। हाँ। तो अगर आपको मुझे या फलक को फर्स्ट या सेकंड में नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ज्यादा नियम उल्लंघन किए हैं, हम लोगों को नीचे होना चाहिए था। नियम उल्लंघन के बराबरी में तो मैं भी आप तीनों के साथ आती हूँ, लेकिन मुझे 3rd रैंक भी नहीं मिली, मुझे 7th में ढकेल दिया गया। नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। आपने यहाँ फेवरिज्म बोला दोस्तों के लिए। बिल्कुल मुझे लगा, डेफिनेटली लगा। तो वही बोल नियम रहा हूँ, आपको उल्लंघन लगता है मुझे नहीं लगता कि टॉप 1 में जो आया है इंसान अविनाश, तो हाँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें और भी लोग आते हैं। मतलब
मैं आती हूँ, फलक आती है, फिर मुझे लगता है कि मनीषा भी आती है। आप तो अपना माइक बाथरूम में भूल के आती है, मैंने भूल आपको के याद आने दिलाया। में और जानबूझ के माइक निकाल के बात जानबूझ के तो किसी ने नहीं निकाला है यहाँ पे। एग्जैक्ट नहीं, मैंने देखा है कुछ लोगों ने निकाला, मैंने टोका भी है। नहीं, यहाँ नियम उल्लंघन की बात हो रही है, उनके नोटिफिकेशन की बात हो रही पर है। मुझे नहीं भले लगता वो- कि आप टॉप पे आना चाहिए था। वही मैं बोल रहा हूँ। तो आपने कितनी बार सुना है कि बिग बॉस ने मुझे बोला हो या फलक को बोला हो कि माइक नहीं पहना है, और आपको कितनी बार बोला है कि खुसफुसा के बात ना करें, या माइक नहीं पहना है, बेबी का माइक पहन लीजिए, बेबी का बैटरी चेंज कर लीजिए, वो भी नियम उल्लंघन ही है बाय द वे। आपने जो उल्लंघन करा, आपने बिग बॉस की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी थी जानबूझ के। पर वो एक रूल, वो भी एक नियम उल्लंघन है, वो भी एक नियम। आप चेंज नहीं करती है, बिग बॉस को आपको 2-3 बार याद दिलाना पड़ता है, वो भी नियम उल्लंघन ही है बाय द वे। उल्लंघन होते हैं। वो बिल्कुल बैटरी तुरंत जैसे ही बोला जाए चेंज कर दिया, आप पढ़ लें उसमें जाके, वो नियम उल्लंघन है। तो मुझे लग के यहाँ कोई चीज नहीं हो रही है, जो लिखी हुई है मैं उस बट हिसाब से आपने बोल उसे रहा हूँ। कैप्टन बनाने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि आप अपनी फ्रेंडशिप की लॉयल्टी प्रूफ करना चाहते थे। नहीं, मैं ये सरेआम आपने बोला भी, वहाँ पर रिकॉर्डेड है। पॉइंट यहाँ वो नहीं है कि मैंने वो तो फ्रेंडशिप Point आप लोगों ने यहाँ मेंटेन ये करने है, के चक्कर में point- दूसरे को पिच किया है। पॉइंट यहाँ ये है जो आपने टर्म यूज किया, फ्रेंड्स को फेवरिज्म। तो अगर मुझे तो फर्स्ट उसमें रैंक फलक 1 पे क्यों नहीं आई? मैंने तो उसके बारे में भी नहीं सुना है, आप कैसे आए? एग्जैक्टली, तो फर्स्ट 2 से अभी यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा तो आपको चलेगा। मुझे देखिए, फलक के कंपैरिजन में मुझे लगता है और भी मेंबर्स है जिनको ये टोकना नहीं मिला है। पूजा मैम को भी नहीं मिला पूजा है। मैम को मिला है कि हिंदी में बात करिए, आपको भी पता है। अरे तो जो हिंदी में बात करने की, तो आपके मुंह से भी मैंने इंग्लिश सुनी है। सुनी है, मुझे बोला गया है क्या? अरे पर मैंने कितनी बार इंग्लिश उल्लंघन सुनी? देखा है। बेबी का हम मैंने भी देखे हैं नियम उल्लंघन। आपने सुनो। देखे हैं। और हमें रही कितनी बात जैड को सपोर्ट करने बात- की, उस पे तो आप नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। हाँ। मैं जो पहला फ्रेंड्स फेवरिज्म है, मैं वहीं रहना चाह रहा हूँ। मुझे आपने मुझे कितनी बार डेफिनेटली सुना लगता है है मुझे आपने और सरेआम फलक को सुनते हुए बिग बॉस की तरफ से कि हमने कोई नियम उल्लंघन किया हो, और किस बेसिस पे आप ये बोल रही हैं कि इसमें फ्रेंड्स फेवरिज्म है? मेरा सवाल सिर्फ उतना ही है। देखिए, रही बात नियम उल्लंघन करने की, तो मैंने आप लोगों को इंग्लिश में बात करते हुए भी देखा। आपके सुनने की बात नहीं है, बीच में इंग्लिश का एक वर्ड आ गया, एक सेंटेंस आ गया विच इज ओके, जैसे मैंने अभी बोला, तो वो चल सकता है। पूरा पैराग्राफ अगर आप बोल रही है, किसी को समझा रही है इंग्लिश में, वो नहीं चल सकता है। तो कंपैरेटिवली मुझे फलक नंबर 1 पे दिखनी चाहिए थी। एक चीज अभी हम बोलते हैं, मुझे जहां तक लगता है फलक और अविनाश टॉप 2 में रहना डिजर्व करते हैं, अपना बता रहे, क्योंकि मुझे लगता है इस पूरे फैमिली में हम सब में जो सबसे कम नियम उल्लंघन किया है वो ये दोनों है, चाहे जो भी 1-2 नंबर पे हो। बट तुम इस टॉपिक पे बोल सकती हो, अगर जैसे मुझे जेल भेजा गया, लिसन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, कि मुझे भी पता है कि मैं वो डिजर्व नहीं करती थी, कि मेरा इतना ज्यादा नहीं था, उसमें तो लड़ सकती है, वो सही है। बट टॉप 2 में ये लोग रहना लोगों डिजर्व के हिसाब से फेवरेटिज्म उसने दिखाया कि उसने बास्केट के हिसाब से नहीं दिया है, साइजेस के हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से, किसको क्या पसंद है उसके हिसाब से चीजें दी है। पर जबकि बिग बॉस ने उससे कहा था कि बास्केट के साइज के हिसाब से दीजिए, किसी को कम, किसी को ज्यादा। उसके अंदर लास्ट में अगर हम लास्ट वाली बातें, नंबर 1 पे अविनाश को चुना, चलो नियम का आपने उल्लंघन नहीं किया, लेकिन उसने ये फेवरेटिज्म देखा कि नंबर 1 में अविनाश को क्या पसंद है, उसके लिए क्या ज्यादा होगा। मेरे को और ऐसा जहाँ कुछ भी नहीं उसने- मिला है जो पसंद हो। मुझे मटन नहीं पसंद है, मुझे मटन मिला है, मुझे ऐसा चिकन बिल्कुल भी नहीं- नहीं मुझे है। भी चिकन नहीं वो मिला है। आप ये दो राहें बना रही हैं उसने अपने भी दिमाग बोला कि आपने लोगों के हिसाब नहीं, से वो बात किया प्रॉब्लम होगा। किसी और चीज को वो लेके थी। प्रॉब्लम आपने प्रॉब्लम सारे बास्केट्स में नहीं डाली। बिग बॉस ने क्लियरली उस दिन बोला कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन लोगों सदस्यों के हिसाब से किया है, उनकी रैंकिंग के हिसाब से Exactly, नहीं। बेबिका, तो इसलिए आप यही वो बोल रहा है। सारे बास्केट्स को लेके बोल रहे थे, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला। ऑफ कोर्स, तो सारे सदस्यों को जिसके जिसके हिसाब से दिया है उसने। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो जबकि वो एक्स्ट्रा। कार्य का रूल नहीं था, कार्य का रूल था कि रैंकिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सदस्यों के हिसाब से नहीं। और ये क्लियरली बिग बॉस ने बोला ऐसा है। कुछ आप भी मुझसे नहीं नहीं, मिला आप है। बिग बॉस की स्टेटमेंट से मुझे आर्ग्यू ऐसा कर रहे कुछ हो। भी नहीं मिला है जो ठीक है, यहाँ आप उस स्टेटमेंट से आर्ग्यू कर रहे हो जो स्वयं बिग बॉस ने बोली थी। नहीं। ऑफ कोर्स मैं अगेन वापस वहीं जा रहा हूँ ये जहाँ मेरा statement पहला मेरे मुंह सवाल से था नहीं निकली कि थी। फर्स्ट है अविनाश को उसकी पसंदीदा चीजें दी है। कौन सी मेरी पसंदीदा चीजें थी? कैन यू पिनपॉइंट? सदस्यों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये स्टेटमेंट मेरी नहीं थी। वो कौन से बास्केट को लेके बोला आपको पता है? मुझे क्या पता भाई। Exactly. हर बास्केट तो आप सोचिए, मैं आपको क्यों बताऊं? मेरी को स्पेसिफिकली मटन दिए, उसको स्पेसिफिकली उसका फेवरेट चीज दिया, क्या? और मुझे तो उसको क्या दिया फेवरेट चीज? ऑफ कोर्स जो वो खाता है वो क्या दिया है। मिला? वेजीज मिले हैं उसको। सब्जियां मिली है वो मेरे को, तो तो मेरे को वेजिटेरियन देख उसको क्या मटन दे। और मुझे मेरे बास्केट में आप मुझे से उसको बता अंडे नहीं मिले हैं, तो उसको मैं तो अंडे खाती थी, ना मैं आपको मुझे बटर खा- मिला, ना लौकी हिसाब और से। कैबेज मिला है उसको। मैं तो अंडे खाती हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला? मैं चिकन खाती हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला? आपका रैंक क्या था? 6th। तो फिर तो आपने जवाब खुद ही दे दिया। अरे पर
बट वो सदस्यों के हिसाब से दे रही थी, तो मुझे क्यों नहीं दे रही? लेकिन सबको ऐसे नहीं मिला है, इतना भी हिसाब से नहीं मिला कि प्रिसाइजली मिला है हिसाब से। तो बिग बॉस ने क्या नोटिस किया फिर, अगर ये सही वो है? आप सोचिए वो क्यों नोटिस किया। बिग बॉस आप बताइए। बस क्वांटिटी के लिए बोला था कि क्वांटिटी उसने के हिसाब लोगों से के नहीं हिसाब से दिया। बट आप लोगों को खुश होना चाहिए कि उसने डिवीजन में ये नोट ध्यान रखा आप कि लोगों कौन का क्या ये खाता है। तो मेरे लिए यहाँ कोई बोलना नहीं। मैं 2 पॉइंट बता, ये इनको फिश दिया है, फिश नहीं खाती, मुझे मटन दिया है, मैं मटन नहीं खाता, मुझे कॉफी दी है, मैं कॉफी नहीं पीता। तो अगर ऐसा बहुत कुछ है। तो सिर्फ उसके सपोर्ट में लोग बोलेंगे, मेरे सपोर्ट में यहाँ कोई बोलना नहीं चाहता। मैं आपकी जूरी मेंबर हूँ, वो सुन रही है अभी। मैं ये आपको एडवाइस दूंगी कि मेरे हिसाब से ये मेरी पर्सनल डिसीजन है कि डिस्ट्रीब्यूशन से पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।